नमस्कार मित्रों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये समास का भाग 16 है और भाग 16 में हम लोग पढ़ेंगे कि समास में किस पद की प्रधानता होती है, किस समास में किस पद की प्रधानता होती है। इसी टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज का विषय है समास में पदों की प्रधानता। जी हाँ, इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, समास में पदों की प्रधानता। इस विषय पर हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रधानता को लेकर समास के क्वेश्चन आते रहे हैं। उससे पूछा जाता है कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों, कोई नहीं। या फिर आपसे पूछा जाता है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो प्रधानता को लेकर बहुत ही अधिक बार प्रश्नों को पूछा गया है, इसीलिए हम आपके लिए आज एक नया वीडियो बना रहे हैं जो कि समास के पदों की प्रधानता पर आधारित है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो चैनल पर इतने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं समास में पदों की प्रधानता। सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी समास में कोई पद प्रधान होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है। इस बात को हम लोग गहराई से समझेंगे, इसके बाद जानेंगे कि समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो हम आपके सामने एक वाक्य लिख रहे हैं कि श्याम ने गौरी शंकर की पूजा की। ये पहला वाक्य हो गया। और एक वाक्य आपके सामने हम और लिख रहे हैं, वाक्य है रामू गंगा जल लाया। ये दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में एक एक समासिक शब्द है। एक यहाँ गौरी शंकर है और एक यहाँ गंगा जल है। गौरी शंकर में बात करते हैं द्वंद्व समास है, गंगा जल में बात करते हैं तत्पुरुष समास है। अब समास तो है, लेकिन इसमें कौन सा पद प्रधान होगा, इसमें कौन सा पद प्रधान होगा। इसके पहले आपने जाना कि प्रत्येक समस्त पद में या समासिक शब्द में कम से कम दो पद जरूर होते हैं। उसका पहला पद पूर्व पद कहलाता है और उसका दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे इसमें गंगा जल है तो गंगा है, एक जल है, गंगा शब्द पहले है तो यह है आपका पूर्व पद होगा, जल आपका बाद में है तो यह है आपका उत्तर पद होगा। ये प्रत्येक समास में इसमें गौरी है और शंकर है, गौरी पूर्व पद होगा, शंकर उत्तर पद होगा। प्रत्येक समास में मिलता है, लेकिन हर एक समास में किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों, किसी में कोई नहीं, ऐसा कुछ होता है। क्यों होता है, आइए देखते हैं। बात करते हैं पहले वाक्य की। श्याम ने गौरी शंकर की पूजा की। श्याम ने पूजा करने का काम किया, उसका मुख्य ध्येय है पूजा करना, मुख्य उद्देश्य है उसका पूजा करना। लेकिन वह पूजा की क्रिया करके किसको प्रसन्न कर रहा है, अर्थात किसकी पूजा कर रहा है। तो श्याम जो पूजा कर रहा है वो गौरी की भी कर रहा है और शंकर की भी कर रहा है, अर्थात दोनों शब्दों की महानता है, प्रधानता है, मुख्य हैं दोनों शब्द। अब दोनों मुख्य हैं, दोनों प्रधान हैं, तो दोनों पद प्रधान होंगे। अगले शब्द में देखते हैं, अगले वाक्य में देखते हैं। रामू गंगा जल लेके आया। एक शब्द गंगा है, एक जल है। रामू लाने का कार्य कर रहा है, लाने की क्रिया कर रहा है, और उसके लाने का मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, गंगा को लाना कि जल को लाना। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ध्येय है, वो पानी को लाना है, जल को लाना है, गंगा को लाना नहीं है। गंगा जल कहा जा रहा है, गंगा का जल ला रहा है, गंगा को नहीं ला रहा है। तो इसमें हम देखते हैं तो जल शब्द की प्रधानता है, जल लाने के लिए ही ये शब्द बोला गया है, वाक्य बोला गया है। तो जल की प्रधानता है, जल उत्तर पद है, अर्थात इस समस्त शब्द में उत्तर पद प्रधान है। तो ऐसा कुछ होता है
कोई भी शब्द हो, कोई समासिक शब्द हो, उसमें इसी प्रकार हम जानते हैं कि कौन सा पद प्रधान है, और इसी प्रधानता को लेकर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्लियर कर देने वाले हैं कि आपके जो 6 समास है, 6 समासों के कौन से पद प्रधान होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तत्पुरुष समास की, उसके बाद कर्मधारय समास की बात करते हैं, और इसके बाद द्विगु समास की बात करते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास की, और इसके बाद हम लोग अव्ययीभाव समास की बात करते हैं, और लास्ट में हम लोग बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। इन इच्छा समास है। हाँ, एक तत्पुरुष समास का उपभेद है न्याय समास। तो इन सभी समासों की चर्चा कर लेते हैं कि समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर हम इस क्रम में लिखे हैं, ऐसा सिचुएशन बनाए हैं कि आपको याद रखने में काफ़ी आसान होगा। बात करते हैं इन तीनों समासों की। तो तत्पुरुष, न्याय, कर्मधारय, द्विगु, सभी समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो सभी समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो एक ही बार में हम याद कर लेते हैं, तत्पुरुष, न्याय, कर्मधारय, द्विगु, इन सभी समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास का दोनों अथवा सभी पद प्रधान होते हैं। अव्ययीभाव की बात करते हैं। तो अव्ययीभाव का पूर्व पद प्रधान होता है, और लास्ट में बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बस इतना ही हमको याद होना चाहिए। प्रश्न किसी प्रकार का भी आए, किस समस्त पद में या किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय ऑप्शन रहे तो भी सही है, तत्पुरुष रहे तो भी सही है, द्विगु रहे तो भी सही है, न्याय रहे तो भी सही है। अगर क्वेश्चन आता है किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तब अव्ययीभाव होगा। किस समास का दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व होगा। किस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो तो बहुब्रीहि होगा। और अगर समस्त पद के लिए समास पूछा जाता है कि जैसे अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस प्रकार आप याद रखेंगे, और सबसे पहला काम समास को इसी क्रम में लिखेंगे, तो 3 का आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व मीन्स आप ऐसे आइडिया लगाएंगे, द्वा द्वा, इधर भी दो इधर भी दो, तो बराबर हो जाएंगे, और बराबर होने का मतलब इसका दोनों पद यानी सभी पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास शुरू में अव्यय होता है, और अव्यय आप जानते हैं बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है वही प्रधान होता है, अर्थात अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास, बहु माने बहुत से अर्थ होते हैं। जब बहुत से अर्थ होंगे तो प्रधान क्या होगा, अर्थात बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऐसा कुछ सोच के, ऐसा कुछ ट्रिक या आइडिया लगा के आप इसमें सभी समासों के पदों की प्रधानता याद रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आज का क्लास थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें आपने जान लिया कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।